संधि सबो साथी साथ कनो भानु जगलो संदेश क्लांतना हृदय पंकनो रसनि बंध जाने ज्ञानी कलांचना बनामो वज्र कुंदन रत्नो नाक्षरं लक्षि तथापि कुंद सूत्रो न अंकाय मूल्य न कनि नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सपसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गति सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय कर्म स्वरूप को जान कर अकर्म स्वभाव पहचान अकर्तृत्व को भोग कर हरे सिद्ध कर्म के स्वरूप की चर्चा के अंतर्गत नाम कर्म के भेदों की चर्चा हमारी चल रही है, जहां पर नाम कर्म किस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से जीवों के शरीर के आकार प्रकार बनावट इत्यादि की रचना करता है तथा इस शरीर में जो कुछ भी दिखता है वह किस किस नाम कर्म के उदय से वह जो निर्माण हो रहा है या परिणमन हो रहा है, इसकी चर्चा हम देख रहे हैं। जहाँ गति, जाति, शरीर, आंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, संहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इत्यादि के माध्यम से जो जीव है उसके शरीर की उत्पत्ति होती है, निर्माण होता है और क्या क्या उस शरीर में हमें दिखाई देता है उसकी चर्चा हमने की। आनुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, विहायोग, गति, उच्छ्वास, त्रस, स्थावर, यहाँ तक की चर्चा हमने की। पर्याप्तियों की भी चर्चा हमारी हो चुकी है। जिस कर्म के उदय से यह शरीर आहार आदि पर्याप्तियों को ग्रहण करता है या उसकी पूर्णता की जो शक्ति होती है वह पर्याप्ति नाम कर्म कहलाता है। दो प्रकार का होता है, कौन कौन से? पर्याप्तक और अपर्याप्तक। यद्यपि अगर हम जिसे देखते हैं तो जो हमारे पर्याप्ति के जो भेद बनते हैं तो उसमें एक पर्याप्त है और एक अपर्याप्त है। तो जो निर्वर्त या पर्याप्त होगा वो किसके अंतर्गत जाएगा? वो अपर्याप्त के अंतर्गत जाएगा। अपर्याप्त के दो भेद है, लब्ध अपर्याप्त और अपर्याप्त। हाँ, अपर्याप्त के दो भेद है, लब्ध अपर्याप्त और निर्वर्त अपर्याप्त। ठीक है, लब्ध पर्याप्त किसे कहा? कभी पूर्ण नहीं होती। और निर्वर्त पर्याप्तक किसे कहते हैं? नियम से पूर्ण होंगी। तो नियम से पूर्ण होंगी तो किसमें चला जाएगा? हाँ, हाँ, इसलिए मैंने कहा कि वह जो जीव है, जो जीव अभी निर्वर्त या पर्याप्तक अवस्था में है तो उसके कौन से नाम कर्म का उदय है? तो उसमें यही समझेंगे कि जब तक उसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं तब तक उसका निर्वर्त या पर्याप्तक नाम कर्म का उदय चल रहा है, और जैसे ही उसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं उस समय उसका पर्याप्तक नाम कर्म का उदय चलेगा। अब प्रश्न उठ सकता है कि ये जो जीव है जिनको जो निर्वर्त या पर्याप्तक है इनको अलग से क्यों रखा गया है? मतलब अपर्याप्तक के अंतर्गत ही उसको निर्वर्त या पर्याप्तक के जो भेद है उसमें रखा गया है, जबकि इनकी पर्याप्तियां तो पूर्ण होने वाली हैं।
तो क्योंकि उतने समय में भी पर्याप्ति अपर्याप्ति नाम कर्म का कोई ना कोई उदय होना उनका आवश्यक है। जितना अंतर मुहूर्त में जब तक वे पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं हुए हैं, उतने अंतर मुहूर्त काल में उनको क्या कहा जाएगा? क्योंकि पर्याप्तियां पूर्ण हुई नहीं है तो पर्याप्त कह नहीं सकते हैं। और अन्य जीवों के समान जो अपर्याप्तक हैं, जिनकी पर्याप्तियां कभी पूर्ण होंगी नहीं और उसके पहले ही उनका मरण हो जाएगा, तो पूर्ण रूप से अपर्याप्तक भी नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए उनका एक अलग से भेद अपर्याप्तक के अंतर्गत ही निर्वर्त या पर्याप्तक कहा कि जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं तब तक कौन से नामकर्म का भेद उदय चल रहा है? उनका निर्वर्त या पर्याप्तक का। और जैसे ही उनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाएंगी तो उनका कौन से नामकर्म का उदय चलेगा? फिर पर्याप्तक नामकर्म का उदय चलेगा। अच्छा, ये जो पर्याप्तक नामकर्म का उदय है कब तक चलेगा? हाँ, है ना? देखो पीछे है जो हमारे नामकर्म के भेद हैं, उसमें एक पर्याप्त एक अपर्याप्त लिखा है। 34 पेज नंबर पर आइए। देखिए इसमें भेद लिखे, एक अपर्याप्त, ठीक है। तो ऐसे ये जो भेद है ये उसके बनते हैं। हाँ, लब्ध्या पर्याप्तक के अंतर्गत ही उसको लब्ध्या पर्याप्तक मतलब हाँ अपर्याप्त के ही दो भेद हुए, लब्ध्या पर्याप्त और निर्वर्त पर्याप्त, ऐसे उसके जो भेद होते हैं तो उसी के अंतर्गत। क्योंकि ये जो निर्वर्त या पर्याप्तक जीव हैं, अंतर मुहूर्त में उनके किसी न किसी नामकर्म का उदय मानना पड़ेगा। तो कौन सा नामकर्म माने? ना तो पूर्ण रूप से पर्याप्त है ना पूर्ण रूप से अपर्याप्त है, इसे निर्वर्त या पर्याप्त नाम से उनका नामकर्म का उदय हम कह सकते हैं चलता है। और कितनी पर्याप्तियां होती हैं? 6 होती है। यहाँ से बताएंगे, चलिए नाम बताइए 6 पर्याप्तियों के, देख के बता दीजिए। आहार, शरीर, इंद्रिय, हाँ, मन। अपने आप जिसे हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि सबसे पहले आहार पर्याप्ति में क्या होता है? आहार वर्गणाएं इकट्ठी होती हैं। तो आहार वर्गणाएं इकट्ठी होंगी तो क्या बनेगा? शरीर बनेगा। तो दूसरी शरीर पर्याप्ति, शरीर बनते ही क्या बनना शुरू हो जाता है? इंद्रियों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो तीसरी कौन सी है? इंद्रिय पर्याप्ति है। फिर क्या आता है? सांस आती है, श्वासोच्छ्वास जिसे हम कह सकते हैं, आनापान जिसे हम कहते हैं, वो आना शुरू होता है, तो वो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति हुई। फिर भाषा पर्याप्ति है और अंत में क्या मिलता है? मन मिलता है, इसलिए वो मन पर्याप्ति कही जाएगी। अब यहाँ पे आहार एक इंद्रिय जीव जो होते हैं उनकी कितनी पर्याप्तियां होती है? 4 पर्याप्ति होती है। कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों की कितनी पर्याप्तियां होंगी? 5 पर्याप्तियां होंगी। भाषा पर्याप्ति जुड़ जाएगी और एक सैनी पंचेंद्रिय जो जीव है उसके एक पर्याप्ति मन पर्याप्ति जुड़ेगी। तो इस प्रकार से 6 पर्याप्तियां होती है। 6 पर्याप्तियां पूर्ण होने में कितना समय लगता है? अंतर मुहूर्त समय लगता है। और एक पर्याप्ति पूर्ण होने में कितना लगता है? अंतर मुहूर्त। मतलब 6 की 6 पर्याप्ति भी अंतर मुहूर्त में होगी और एक पर्याप्ति भी अंतर मुहूर्त में पूर्ण होगी। इन सभी पर्याप्तियों का जो ग्रहण है वो किस समय से शुरू होता है? हाँ, मतलब आहार पर्याप्ति या हम कहें सारी पर्याप्तियां जितनी है वो एक साथ ही क्या होती है? प्रारंभ होती है। उनका बनना या पूर्णता की ओर जाना, ग्रहण करना जो कार्य है वो एक समय में एक साथ ही शुरू होता है, प्रारंभ होता है। लेकिन उनकी पूर्णता कैसी होती है? अलग अलग होती है। उस दिन भी हमने जब बात की थी, जैसे हमने प्रेशर कुकर में 4 प्रकार की दालें डाली, ठीक है, तो सबके पकने का समय एक समान नहीं है। यद्यपि हमने गैस चालू किया तो उसमें सबने पकना प्रारंभ एक साथ कर दिया है, एक ही समय में उनका पकना शुरू हो गया है, लेकिन उनका जो जैसे वो पकती हैं या गलती है वो एक साथ हो जाएगा क्या? कि नहीं होगा। क्योंकि जैसे हम पंचमेल दाल बनाते हैं तो उसमें 5 प्रकार की दालें हमने डाली है। मान लीजिए हमने उसमें और भी दूसरी कोई चीज, छोले टाइप की या इस टाइप की चीजें हमने सब मिक्स करके हमने अगर डाली है तो सब एक साथ पक जाएंगी कि नहीं? शुरुआत सबकी एक साथ हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी पूर्णता कैसी होगी? अलग अलग समय में होगी। लेकिन उनकी पूर्णता कब मानी जाएगी? अच्छा, एक दाल पक गई, बाकी की 2-3 नहीं पकी और हमने कुकर खोल के देखा तो हमने देखा पूरी पकी नहीं है, तो अभी पकी मानी जाएगी कि नहीं? कि नहीं मानी?
जबकि एक कोई दाल पूरी तरीके से पक चुकी है। तो हम क्या करेंगे, फिर से बंद करेंगे, फिर से चालू करेंगे, जब तक कि सारी अच्छे से दाल जो है वो गल ना जाए, पक ना जाए, तब तक हम उसको पकाएंगे। तो वो एक साथ शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी पूर्णता सबकी कैसी होगी, अलग अलग समय में होगी। और जीव पर्याप्तक भी तभी माना जाएगा जब छहों की छहों पर्याप्तियां, या जितने इंद्रिय वह जीव है उसकी जितनी पर्याप्ति होनी चाहिए, उतनी पर्याप्ति जब तक उसकी पूर्ण नहीं होगी तब तक वह पर्याप्तक नहीं कहा जाएगा। अब ये जो जीव है, जिसके 2-3 दालें तो गल चुकी हैं और 2-3 दालें अभी नहीं गली हैं, यही जीव क्या कहलाता है, निर्वर्त्य अपर्याप्तक कहलाता है, क्योंकि अभी भी उसकी पर्याप्ति पूर्ण होने की जो प्रक्रिया है, वो कार्य उसका चल रहा है। पर्याप्तक नाम कर्म वाला जो पूर्ण रूप से जिसकी पर्याप्ति पूर्ण हो गई है, अब उसका जो कार्य है वो नहीं चल रहा। अब उसका पूरा जो शरीर है, पर्याप्तियां है, मन इत्यादि की जो रचना है, वो अब पूरी तरीके से उसकी हो चुकी है। ठीक है, चलिए। हाँ चाची, आप कुछ पूछ रहे थे। चारों एक साथ में पर्याप्त एक साथ चालू। हाँ, जब आहार बनना आएगी, जब तो शरीर बनने का काम चालू होगा। बिल्कुल, शरीर बनने का काम चालू होगा जब तो इंद्रियां बनेंगी। हाँ, तो जैसे आहार वर्गना जिस समय में जुड़ी, तो जो ये आहार वर्गना है ये जुड़ी, तो ये क्या बन गया है, शरीर बन गया है। और शरीर में कुछ ना कुछ इंद्रियों का जो अंग है वो भी, या हम कहे भाव इंद्रियां जो है वो भी उस समय उसके आ गई है उसी समय में, तो इसलिए उसको क्या कहा गया है, एक ही समय कहा गया है। जैसे हम कहते हैं ना, हमने स्विच ऑन किया, तो जिस समय हमने यहाँ स्विच ऑन किया उसी समय क्या हुआ है, बल्ब हमारा जला है। तो उसमें समय भेद था क्या, कि नहीं था, एक ही काल में क्या हुआ है, दोनों काम हुए हैं। बिना स्विच दबाए लाइट जली भी नहीं है, और स्विच दबाते ही क्या हुआ है, लाइट जल गई है, कि हमने यहाँ स्विच ऑन किया है और वहां पे जो लाइट है वो जल गई। अब कुछ ऐसी लाइट होती है जो देर से जलती है, लेकिन हम जल्दी वाली जो जलती है उसका उदाहरण हम दे रहे हैं। तो ऐसे ही हम सोचे कि नहीं, हमने स्विच दबाया उसके बाद लाइट नहीं जलेगी, एक ही समय है, समय भेद उसमें नहीं है। ऐसे ही जो आहार वर्गणाएं जब अलग अलग हैं, तब तक तो शरीर है ही नहीं, इकट्ठी हुई है, उसी का नाम तो क्या हुआ है, उसी का नाम शरीर हुआ है। कि जो आहार वर्गणाएं जो एकत्रित हुई है, उसी से अब हो सकता है वो जो शरीर के आकार प्रकार की रचना में समय लगेगा, लेकिन जो जुड़ी है और जो भी आकार उसका बना है वो भी क्या कहलाया जाएगा, शरीर ही कहलाया जाएगा। तो इसलिए एक समय में ही, हाँ, अब वो धीरे धीरे जो शरीर है अब उसका आकार लेगा, या जो भी उसमें और अधिक जो विशेष शक्ति उसमें होनी चाहिए वो उसमें प्रकट होगी। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो आहार वर्गना इकट्ठी हुई, तो आहार वर्गना से कितने शरीर बनते हैं, 3, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। तो आहारक शरीर तो यद्यपि पर्याप्ति के समय में नहीं होता है, औदारिक और वैक्रियक शरीर ही माना जाएगा, क्योंकि जो आहारक शरीर है वो तो हाँ, क्षत्रिय गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज है उनका बनेगा। लेकिन जिस समय पर्याप्ति की पूर्णता हो रही है, तब यहाँ पे जिस शरीर की बात हो रही है वो कौन सा शरीर है, औदारिक शरीर है। अब ये जो औदारिक शरीर है, इस औदारिक शरीर में जो आहार पर्याप्तियां आकर इकट्ठी हुई, ये किस शरीर से आकर चिपकी है, तेजस और कारमान शरीर। क्योंकि तेजस कारमान शरीर तो पहले से है, उस तेजस कारमान शरीर में आकर ये आहारक वर्गणाएं जो है वो इकट्ठी हुई है। अब वो जिस तेजस शरीर रूप हुई है, आहारक औदारिक शरीर रूप हुई है, या वैक्रियक शरीर रूप हुई है, वो शरीर पर्याप्ति के अंतर्गत चला गया। क्योंकि शरीर तो पहले से ही है, तेजस कारमान शरीर तो पहले से ही है, उसी तेजस कारमान शरीर में आकर क्या हो रहा है, वो आहार वर्गणाएं चिपक रही हैं। अब वो औदारिक रूप की है या वैक्रियक रूप की है, ये शरीर पर्याप्ति के अंतर्गत उसका जो निर्माण होगा या उसकी जो प्रक्रिया होगी वो शरीर पर्याप्ति में है। अब वो 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, वो किस में आ गया, वो इंद्रिय पर्याप्ति के अंतर्गत वह आ गया है। और फिर श्वासोच्छ्वास तो सभी जीवों की एक समान ही है। एक समान का अर्थ है कि जैसे श्वासोच्छ्वास निगोदिया जीव में उसी प्रकार की है, उसमें समय का अंतर हो सकता है कि कोई जल्दी सांस लेता है, कोई धीरे लेता है। यद्यपि ये जो श्वासोच्छ्वास हम हवा वाली कहते हैं, ये श्वासोच्छ्वास ली ही नहीं जाती है, नाड़ी इत्यादि की ली जाती है, पर उनकी तो नाड़ी इत्यादि भी नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे श्वासोच्छ्वास का मतलब एक प्रकार से जीवन है। जो चेतना भी यद्यपि सामान्य रूप से प्रवाहित है, लेकिन अब उसमें जो जीवन आ गया कहते हैं ना, उस प्रकार का है।
जैसे ये जो गर्भ में जब जीव आते हैं, तो गर्भ में जीव आते हैं तो उसमें एक जो सोनोग्राफी हुई तो उसमें ये आया कि आ गया है। उसके बाद की जो सोनोग्राफी होती है उसमें आता है कि हार्ट बीट आई है। तो वो जो पहले था वो क्या था, तो वो भी एक कोई जो यद्यपि यहाँ तक भी पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अगर हमें स्थूल रूप से समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि वहां तक आहार शरीर हुआ है और जो हार्ट बीट आई है वो श्वासोच्छ्वास आई है। तो जैसे उसमें समय आया है, गर्भ काल में भी जो हमें समय भेद हमें दिखाई देता है, उसी प्रकार का समय भेद हम समझ सकते हैं। मेडिकल साइंस हार्ट बीट जब चलेगी उसको करेगा, लेकिन मेडिकल साइंस में भी हम देखें तो वहां पे भी शरीर पहले आ गया है और उसके बाद हार्ट बीट बाद में आई है ना। तो अब ये जो शरीर आया है जिसको उन्होंने कहा कि ये भ्रूण है, तो उसमें कुछ तो उन्हें दिखा होगा जिसके कारण वो कहेंगे कि ये भ्रूण है और यही आगे जाके शिशु के रूप में परिवर्तित होगा। बस ऐसे ही समझ लीजिए कि आहार और शरीर पर्याप्ति तक जो निर्माण हुआ है वही क्या है, वही शरीर पर्याप्ति है। इंद्रिय पर्याप्ति तक भी हम समझ सकते हैं। और अब उसमें क्या आया है, हार्ट बीट आया है, उसी का नाम क्या है, वही श्वासोच्छ्वास है। क्योंकि ये श्वासोच्छ्वास सब जीवों का भिन्न भिन्न है हर प्रकार से। तो उससे हम जो वायु हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसको हम श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत हम नहीं लेंगे। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उन शरीर और इंद्रियों में एक जीवन रूप जो शक्ति आ गई है वही क्या कही जाएगी, वही श्वासोच्छ्वास, उसको हम समझेंगे। ठीक है। फिर आता है भाषा पर्याप्ति। तो भाषा पर्याप्ति, इसमें भी हम थोड़ा सा ऐसा समझे, इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है पहले, और जहां पर हम कहते हैं इंद्रिय स्पर्श रसना इंद्रिय जहां आई है वहीं से क्या मिल जाता है, भाषा मिल जाती है। लेकिन स्पर्शन रसना इंद्रिय और भाषा पर्याप्ति के पहले क्या होगा, श्वासोच्छ्वास होगा। मतलब रसना इंद्रिय मिलते ही भाषा पर्याप्ति नहीं आएगी। रसना इंद्रिय जितनी भी है उसे, जैसे हम 2 इंद्रिय जीव की बात करें तो 2 इंद्रिय जीव के पहले आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, स्पर्शन और रसना इंद्रिय रूप पर्याप्ति आई, फिर भाषा नहीं आई है। पहले श्वासोच्छ्वास आया है और उसके बाद क्या है, भाषा पर्याप्ति आई है। इसमें भी हम थोड़ा ऐसा समझ सकते हैं क्योंकि जब तक जीवन इत्यादि, या हम कहें अगर हम श्वासोच्छ्वास हवा वाला भी लें तो जो भाषा है वह भी बिना वायु के, जो हम कहें पास इत्यादि होने के बिना जो भाषा है वह भी, उसका भी निर्माण जो है वो नहीं होता है। तो ये हाँ नहीं, एक साथ हो रही है, पूरे एक समय में हो रही, पर पूर्णता में अंतर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था, सबसे आखिरी में 41 पेज के उसमें देखिए, अपने अपने योग्य पर्याप्तियों का प्रारंभ तो एक साथ होता है किंतु पूर्णता क्रम से होती है। तो यहाँ पे हम जैसे देखो, इंद्रिया आई, स्पर्शन इंद्रिय आई, तो स्पर्शन इंद्रिय के साथ जो भाषा पर्याप्ति वो पूर्ण नहीं हुई है, स्टार्ट तो हुई है लेकिन पूर्ण नहीं हुई है। पूर्णता उसकी कब होगी, श्वासोच्छ्वास की पूर्णता के बाद ही किसकी पूर्णता हो रही है, उसकी भाषा पर्याप्ति की पूर्णता हो रही है, और अंत में जाके मन पर्याप्ति की पूर्णता हो रही है। मतलब जैसे हमने जो अभी बात की, निर्माण होना सबका एक साथ प्रारंभ हो गया है लेकिन सबकी पूर्णता एक साथ नहीं होती है। पूर्णता से मतलब अपन प्रगटता से, पूर्णता से जैसे अभी जो हमने कहा, पूर्णता का मतलब है जिस अवस्था तक उन्हें पहुंचना है वो अवस्था। ठीक है। हाँ, जैसे शरीर को किस अवस्था तक पहुंचना है, तो शुरुआत तो हो गई है, आहार पर्याप्ति का तो काम सिर्फ इकट्ठा होना है तो उसका काम हो गया, लेकिन शरीर का काम सिर्फ इकट्ठा होना नहीं था, शरीर का काम और भी इंद्रियों को और रूप से प्रकट करना था। इंद्रियों का काम सिर्फ आना नहीं था उस आकार रूप, यद्यपि आकार वगैरह भी बहुत समय लगता है, ये तो क्योंकि ये सारा काम कितने समय में हो रहा है, अंतर मुहूर्त में हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे पर्याप्ति वर्ड का मतलब ही, जैसे हम कहें शक्ति वर्ड का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है, तो जितनी शक्ति उनमें आनी चाहिए उस शक्ति की पूर्णता का नाम पर्याप्ति का है। देखिए सब हर जगह पर जो उसकी क्या कहेंगे परिभाषा है, जैसे हाँ, जीव की शक्ति मतलब आहार पर्याप्ति रूप जीव की शक्ति, शरीर पर्याप्ति रूप जीव की शक्ति, तो यहाँ पे शक्ति प्रारंभ होना शुरू हुआ है, शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति का है।
इंद्रिय की शक्ति तो आ गई है, लेकिन जितनी इंद्रिय की शक्ति होनी चाहिए उसकी पूर्णता तब जब होगी तो उसको क्या कह देंगे, उसको इंद्रिय पर्याप्ति कहेंगे। भाषा तो आ गई है, लेकिन भाषा में जितनी शक्ति, जिस नाम कर्म जैसा नाम कर्म का उदय होगा उस रूप जितनी शक्ति जब तक नहीं आएगी तो क्या कहे, वो पर्याप्त नहीं कहलाएगा। शक्ति आते ही क्या हो जाएगा, वो पर्याप्ति भी हमारी पूर्ण कही जाएगी। तो इस प्रकार से पर्याप्तियों की जो चर्चा है वो हमने देखी थी। अपर्याप्ति, अपर्याप्त अथवा लब्ध्या पर्याप्त नामकर्म किसे कहते हैं, इसकी भी बात हमने की। जिस जीव की एक भी पर्याप्ति पूर्ण ना करके श्वास के 18वें भाग प्रमाण अंतर मुहूर्त काल में ही जिनका मरण हो जाता है। अब यहाँ पे यद्यपि लिखा है एक भी पर्याप्ति पूर्ण ना हो, लेकिन इनकी जो कहते हैं आहार पर्याप्ति होती है, बाकी की जो अन्य पर्याप्तियां हैं वो पूर्ण नहीं होती हैं। तो ये हमारे कौन से जीव कहलाते हैं, ये अपर्याप्तक या लब्ध्या पर्याप्तक कहलाते हैं। जो निगोदिया जीव है, जो श्वास के 18वें भाग प्रमाण जिनका जीवन रहता है, वे सारे जीव किसके अंतर्गत होते हैं। हाँ, मुख्य रूप से इन जीवों को क्या कहा गया है, लब्ध्या पर्याप्तक जीव इनको कहा गया है। अब आते हैं किसकी, हाँ, पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि यहाँ तो यही लिखा है, पर मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि आहार पर्याप्ति हो जाती है, आगे की जो पर्याप्तियां हैं वो पूर्ण नहीं होती हैं। शरीर पर्याप्ति की पूर्णता कोई पर्याप्ति माना गया। हाँ, शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तो पर्याप्त नहीं, मतलब जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई है उसकी निश्चित रूप से जो पर्याप्तियां हैं वो पूर्ण होती ही हैं। तो अगर शरीर पर्याप्ति के बाद अपर्याप्तक कहें, मतलब फिर तो पर्याप्तक ही है। इसका मतलब जो आहार पर्याप्ति है, देखिए क्योंकि यहाँ पे जो कह रहे हैं इनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, क्योंकि जितनी पर्याप्तियां हैं वो प्रारंभ ही कैसी हो रही है, एक ही समय में हो रही है। उसी समय में उनका क्या हो गया है, मरण हो गया है। तो कहने में क्या आया है कि इनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, पूर्ण होने के पहले ही ये क्या हो गए हैं। और दूसरा हम ये कह सकते हैं, अगर हम एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण का जीवन इनका कहते हैं, तो एक श्वास का 18वां भाग प्रमाण भी अंतर मुहूर्त के अंतर्गत ही आया, और जो आहार वर्गणाएं जो ग्रहण हुई है वो भी अंतर मुहूर्त में है। तो इस अंतर मुहूर्त में बड़ा अंतर मुहूर्त कौन सा होगा, हाँ, नहीं, उसका नहीं कह रही, अपर्याप्तक जीव का कह रही हूँ। जिससे जो जीव अपर्याप्तक है तो उसकी कोई भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, लेकिन कुछ तो शुरू हुआ है, तब तो उसको जीव कहा गया है, तब तो उसको ग्रहण, उसने कुछ ना कुछ ग्रहण किया है, वो कहा गया है। तो वो भी अंतर मुहूर्त समय में हुआ है। और एक श्वास का जो 18वां भाग प्रमाण समय होगा वो भी क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आहार वर्गणाओं का जो ग्रहण है वो सबसे कम अंतर मुहूर्त है। इसका मतलब आहार वर्गणाएं ग्रहण तो हुई है, और उसके बाद उसका क्या हुआ है, उसका जो मरण है वो हुआ है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि आहार वर्गणाओं के साथ, क्योंकि सारी पर्याप्तियां एक साथ प्रारंभ हुई है लेकिन पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए क्या कहेंगे कि इनकी पर्याप्तियां पूर्ण हुई ही नहीं है। हाँ, पूर्ण नहीं हुई है, बिल्कुल, क्योंकि पूर्ण नहीं हुई है इसलिए तो उनको क्या कहा गया है, अपर्याप्तक उनको कहा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पर्याप्ति नामकर्म का जो विषय था वो हमने देखा था। अब हम आते हैं आगे के विषय पर। प्रत्येक नामकर्म किसे कहते हैं और साधारण नामकर्म किसे कहते हैं। तो प्रत्येक नामकर्म की परिभाषा यहाँ है, जिस कर्म के उदय से एक शरीर का एक ही जीव स्वामी हो उसे प्रत्येक नामकर्म कहते हैं। ऐसे समझ सकते हैं, प्रत्येक जीव को अपना अपना शरीर मिला है, सब अलग अलग, प्रत्येक हम कहते हैं एक एक को दे दो तो उसको प्रत्येक को हम दे दें, तो एक एक को अपना अपना शरीर मिला है, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम प्रत्येक नामकर्म है। और साधारण नामकर्म किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय से एक शरीर के अनेक जीव स्वामी हो उसे साधारण नामकर्म कहते हैं। अब मुझे बताइए, ये जो प्रत्येक नामकर्म और साधारण नामकर्म है ये किसके भेद है, सिर्फ वनस्पति के भेद है, ठीक है। मतलब जितने जीवों के भेद होते हैं उन जीवों में ये जो भेद पड़ते हैं ये वास्तव में किसके हैं, सिर्फ वनस्पति जो जीव होते हैं
वनस्पति नामकर्म जिनका होता है उन्हीं जीवों के क्या होगा, या तो प्रत्येक नामकर्म होगा या साधारण नामकर्म होगा। अब प्रश्न जैसे उठ सकता है कि जैसे पृथ्वी कायिक जीव होते हैं, तो पृथ्वी कायिक जीव भी एक पृथ्वी में एक ही जीव है, तो उनके प्रत्येक नामकर्म क्यों नहीं कहा? पृथ्वी कायिक जीव है, उनके कैसा है, एक शरीर में एक ही जीव है, तो उनके भी तो प्रत्येक नामकर्म कहा जा सकता है। हमारे शरीर में भी तो एक ही जीव है, तो हमारे भी तो प्रत्येक नामकर्म कहा जाना चाहिए। बाकी भी जितने नारकी हैं, तिर्यंच हैं, देवगति के जीव हैं, ये सब भी एक शरीर में कितने जीव है, एक ही जीव है, तो हम सबके भी कौन सा नामकर्म होना चाहिए, प्रत्येक नामकर्म होना चाहिए। लेकिन ये प्रत्येक नामकर्म किसका होता है, सिर्फ वनस्पतियों के होता है। तो ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि वनस्पति में ही प्रत्येक और साधारण का भेद है। अन्य किसी भी जीव में प्रत्येक और साधारण का भेद नहीं है। मतलब मात्र वनस्पतियों में ही ऐसी विशेषता है या ऐसा लक्षण है कि उनमें एक ही शरीर में एक जीव रहे या एक शरीर में अनेक जीव रहे। ये जो भेद बन रहा है किसमें बन रहा है, मात्र वनस्पतियों में। मनुष्य के शरीर में ऐसा भेद नहीं है कि एक शरीर में एक भी रह सकता है और एक में अनेक भी रह सकते हैं। नारकियों में भी नहीं है, तिर्यंचों में भी नहीं है, देवों में भी नहीं है। तो जब ये दो भेद ही नहीं बने, प्रत्येक और साधारण, तो हमारे प्रत्येक नामकर्म नहीं कहलाता है। जिनके दो भेद बने हैं वनस्पतियों के, कि उनके ऐसा भी शरीर मिल सकता है और ऐसा शरीर भी हो सकता है, इसलिए वनस्पतियों के ही क्या कहे गए हैं, प्रत्येक नामकर्म कहा गया है और साधारण नामकर्म कहा गया है। जिसके ऐसे भेद नहीं बनते हैं उनके ये जो हम कहेंगे ना तो प्रत्येक नामकर्म कहा जाएगा और ना ही साधारण नामकर्म उनके कहा जाएगा। अब प्रत्येक नामकर्म की जैसे यहाँ पे बात की कि जो प्रत्येक नामकर्म है उसमें एक शरीर में कितने जीव होते हैं, एक ही जीव होता है। लेकिन ये जो जीव होते हैं कैसे होते हैं कि ऐसा दो प्रकार के कह सकते हैं इनको, एक सप्रतिष्ठित होते हैं, एक अप्रतिष्ठित होते हैं। सप्रतिष्ठित किसे कहते हैं, जब तक उस शरीर में निगोदिया जीव होते हैं तब तक वह क्या कहलाते हैं, सप्रतिष्ठित कहलाते हैं। और जब उस शरीर से निगोदिया जीव निकल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको अप्रतिष्ठित कहते हैं। ये जो प्रत्येक शरीर में जो निगोदिया जीव रह रहे हैं, ये कौन से निगोदिया जीव हैं, ये साधारण वाले हैं। प्रत्येक नामकर्म सहित जो वनस्पति है जिसमें निगोदिया जीव रह रहे हैं, वो जो निगोदिया जीव है वो कौन से जीव है, वो साधारण नामकर्म वाले हैं, जो एक ही जीव में, एक ही शरीर में अनेक जीव जो रह रहे हैं। और साधारण नामकर्म में तो क्या है, एक ही जीव में, एक ही शरीर में अनेक जीव रह ही रहे हैं। यहाँ पे ये भेद आता है कि जैसे कुछ छोटे वृक्ष होते हैं, बड़े वृक्ष होते हैं, तृण, छोटे वृक्ष, बड़े वृक्ष और कंदमूल, और एक और है, 5 ऐसी चीजें आती हैं। हाँ, 5 ऐसे वर्ड आते हैं। तृण बताती हूँ, तृण, छोटे वृक्ष, बड़े वृक्ष, कंदमूल और एक और है कुछ। ये सारे हमारे प्रत्येक वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। और यही जो कुछ साधारण वनस्पति होती है जो बाद में जाकर किसमें परिवर्तित हो सकती है, प्रत्येक के अंतर्गत परिवर्तित हो सकती है। वो क्यों परिवर्तित होती है, क्योंकि उनके अंदर के जो निगोदिया जीव हैं जिनको हमने अप्रतिष्ठित कहा है, वो जो निगोदिया जीव है उनमें से निकल जाते हैं, तो वही किसमें परिवर्तित हो जाती है, प्रत्येक में हो जाती है। यहाँ पर भी ऐसे भेद होते हैं जो वनस्पतियां होती हैं। तो वनस्पति में जड़ भी है, मूल भी है, वृक्ष भी है, फल भी है, फूल भी है। तो अगर कोई एक वृक्ष है वह पूरा ही प्रत्येक हो ये आवश्यक नहीं है, या पूरा ही साधारण हो ये जरूरी नहीं है। किसी का कुछ भाग साधारण हो सकता है, कुछ भाग प्रत्येक हो सकता है, कुछ भाग पहले साधारण है और बाद में क्या हो सकता है, प्रत्येक रूप में परिवर्तित हो सकता है। किसी के सारे भाग साधारण हो सकते हैं, किसी के सारे भाग प्रत्येक रूप में हो सकते हैं। तो इसमें जो भेद है ये अलग अलग प्रकार से पड़ता है। तो जिस कर्म के उदय से एक शरीर का एक ही जीव स्वामी हो उसे प्रत्येक नाम कर्म कहते हैं। और जिस जीव के, जिस कर्म के उदय से एक शरीर के अनेक जीव स्वामी हो। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा समझना है,
जिस कर्म के उदय से एक शरीर के अनेक जीव स्वामी हो। इसका मतलब क्या होता है? जैसे हमारे शरीर में भी अनेक जीव रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, ठीक है। समूचन जीव भी होते हैं, निगोदिया जीव भी हमारे शरीर में हो सकते हैं। तो हमारे शरीर के आश्रय से ही रह रहे हैं, तो हमारा शरीर साधारण कहलाएगा क्या कि नहीं कहलाएगा? क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर के स्वामी नहीं है। हमारे शरीर, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या है, एक शरीर के अनेक जीव स्वामी हो, वह तो है साधारण। और जिस शरीर का एक ही स्वामी हो, एक ही जीव स्वामी हो, उसको क्या कहा गया है? उसको प्रत्येक कहा गया है। जैसे एक घर बना है, तो एक घर में अगर एक ही जन की रजिस्ट्री है तो कौन सा नामकर्म है? प्रत्येक नामकर्म है। और उसी घर के 4 स्वामी हो तो क्या हो गए? वो साधारण। अब 4 स्वामी का मतलब क्या हुआ कि जब तक उन चारों को बेचना होगा तभी वो बिकेगा। अगर चारों में से एक ने भी कहा कि नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा, उसको कहते हैं स्वामी। मतलब अगर वो चाहते हैं कि ये चीज होनी चाहिए तो चारों राजी होंगे तो होगा, और चारों राजी नहीं होंगे तो नहीं होगा। और अगर एक ही स्वामी है तो क्या होगा कि मुझे जो करना है वो मैं कर सकता हूं। मैं अकेला स्वामी हूं, मुझे बेचना है कि रखना है कि किराए पर देना है, जो भी मुझे करना है वो मैं इसका अकेला स्वामी हूं, तो इसका निर्णय कौन करेगा? मैं ही अकेला करूंगा। अब यहाँ पे साधारण नामकर्म में जब एक ही शरीर के अनेक जीव स्वामी होते हैं तो वे किस प्रकार से अपनी मर्जी चलाते हैं? इस प्रकार से मर्जी चलाते हैं कि उनकी पर्याप्तियां एक साथ होती है, उनका श्वासोच्छ्वास एक साथ होता है, उनका जन्म एक साथ होता है, उनका मरण एक साथ होता है। आहार, वो पर्याप्ति के अंतर्गत जैसे हम ले सकते हैं ना। हाँ, ये सारी जो चीजें हैं ये क्या होंगी? ये एक साथ ही होंगी। मतलब जिस समय में एक जीव ने जन्म लिया है उसी समय में अनेक जीव जन्म ले रहे हैं। सबका जन्म एक साथ हो रहा है, आहार, शरीर, श्वासोच्छ्वास जहां तक भी वे पहुंच रहे हैं वो सब भी उनका एक साथ हो रहा है, और मरण भी क्या हो रहा है? एक साथ हो रहा है। मतलब एक ही साथ कर रहे हैं ना काम। ऐसा नहीं है कि सबने एक साथ जन्म लिया लेकिन मरण कैसा हो रहा है? अलग अलग। क्यों नहीं हो पा रहा है मरण अलग अलग? क्योंकि एक शरीर के सभी स्वामी हैं। हम रहेंगे तो तुम रहोगे, और हम नहीं रहेंगे तो तुम भी नहीं रहोगे। इसको क्या कहते हैं? साधारण नामकर्म कहते हैं। अब इतना हम कई बार, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और ये पता भी होगा, लेकिन विचार करने वाली बात ये है कि हम ऐसे कौन से भाव करते होंगे? सभी जीव, इतने जो अनेक जीव एक ही शरीर में रह रहे हैं, उन्होंने ऐसे कौन से भाव किए होंगे कि वो एक ही शरीर में आकर एक ही समय में उनका जन्म हो रहा है और एक ही समय में उनका मरण हो रहा है। ये विचार करने वाली बात है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो मोह की तीव्रता होती है, अत्यंत मोह की तीव्रता में, कि जैसे हम अभी ऐसे विचार करें कि भाई मेरे परिवार जन रहेंगे तो ही मेरा जीवन है, ये गए तो मैं मर गया, मैं इनके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, मैं तो एक क्षण के लिए भी इन्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। इतनी जो तीव्र मोह की जो अवस्था होती है, ऐसी मोह की अवस्था में कैसे परिणाम होते हैं? इस प्रकार के कर्म जो है वो हमारे बनते हैं कि तुमको एक साथ रहना था ना, एक पल के लिए भी साथ नहीं छोड़ना था, एक पल के लिए भी आंखों से दूर नहीं करना था, तो अब क्या करो? अब एक साथ ही रहो, एक साथ आओ, एक साथ जाओ, एक साथ आहार, एक साथ शरीर। हाँ, लेकिन युद्ध वाला हो, हजारों हाँ, और इनका ऐसे कह सकते हैं जैसे उनका निगोदिया, ये साधारण वनस्पति ना भी आए तो जो हमारी एक साथ जो मरण हमें देखने में मिलता है, भूकंप इत्यादि में, कोई इस प्रकार का एक्सीडेंट इत्यादि में हम देखते हैं ना, एक साथ 100 लोग मर गए, युद्ध इत्यादि में, वो इसी प्रकार के भाव वाले जीव हैं। जैसे हमने एक बार किसी के प्रवचन में सुना था कि आप जब हम मूवी देखते हैं तो मूवी देखने में सबके भाव कैसे होते हैं? मोस्टली एक से ही होते हैं। अगर लड़ाई झगड़े का हो रहा है तो सबके भाव कैसे होंगे? ये विलेन मर जाना चाहिए, जल्दी से हीरो को इसे मार देना चाहिए। तो सबने क्या किया? एक ही प्रकार के भाव किए। तो सबके जो भाव थे उनका उदय भी कैसा होता है? इसी प्रकार से आता है। लेकिन सोचिए उन सभी जीवों का
उसी समय तो उदय आया नहीं है, लेकिन वे ही सारे जीव कब कैसे उसी समय में एक साथ फिर से क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर से उसी समय में उनका एकत्रित होते हैं, उसी समय में ऐसे जो कहेंगे संयोग बनते हैं कि सबका एक साथ ही जीवन क्या हो जाता है, चला जाता है, एक साथ ही वे मरण को प्राप्त होते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप जब मूवी देख रहे हो और जो लोग आपके साथ हो वही आपको मिले, दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अलग अलग समय में सबके भाव कैसे थे, उसी प्रकार के भाव थे, इसलिए क्या होता है, सबका जो मरण का संयोग जो हम देखते हैं ना कि एक साथ कैसे इतने सारे लोग एक ही प्रकार से, एक ही तरीके से सबका जीवन कैसे चला गया, क्योंकि सबने एक ही प्रकार के क्या किए थे, भाव किए थे। जो युद्ध इत्यादि में भी हो रहे हैं इसी प्रकार के भाव हैं। मतलब हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे पास ना पावर है, ना हमारे पास कोई अधिकार लेने की शक्ति है, हम बस न्यूज देख रहे हैं, ना हम उनसे बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन बैठे बैठे ही यहाँ पे क्या करते रहते हैं, पूरे परिणाम उसी प्रकार के करते हैं कि अरे ईरान के ऊपर ये कर देना चाहिए, इराक को, यूएसए को तो सबको मिलके हटा देना चाहिए, जबकि हम कर कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन हमने परिणामों से ही क्या कर लिया है, उस प्रकार का बंध हमने कर लिया, उस प्रकार का जो भाव है वो हमने कर लिया। वो जो तंदुल मत्स्य हम कहते हैं ना कि कैसा जीव है, खाया कुछ नहीं और पाप इतना सारा कमा लिया, हम भी वैसे ही पाप कर लेते हैं कि मिलता कुछ नहीं है, ना हमारे हाथ में कुछ उसका अधिकार होता है, लेकिन जैसा पाप उनको पड़ रहा है, अगर वैसे ही परिणाम हमने किए हैं तो उसी प्रकार का भाव भी हमें भी बंध जाता है। और फिर हम सोचते हैं कि भाई हमारे भाव तो इतने अच्छे हैं, तो हमें पाप का उदय क्यों आ रहा है, क्योंकि हम जितना करके पाप नहीं बांधते हैं, उतना मात्र परिणामों से हमारे पाप अधिक बंधते हैं। क्योंकि करके तो हम उतनी ना तो हिंसा कर सकते हैं, ना उतने झूठ चोरी कुशील परिग्रह हम करके तो कर ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, क्रिया के माध्यम से तो उतने पाप किए ही नहीं जाते, जितने पाप हम कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, भावों के माध्यम से ही कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि जिस कर्म के उदय से एक शरीर के अनेक जीव स्वामी हो, तो जैसे एक अदरक है, अदरक एक शरीर हुआ, अदरक के अंदर जो निगोरिया बीज है तो उनके सबके अलग अलग शरीर हैं। हाँ, उनके सबके अलग अलग शरीर हैं और फिर उसमें उनका जीवन मरण उनका चल रहा है। अदरक है, अदरक में एक जीव हो गया, हाँ, उसके आश्रय से बहुत सारे जीव हैं, लेकिन वो जो आश्रय से बहुत सारे जीव हैं उनका अदरक शरीर नहीं है, वो जो पूरा अदरक है वो नहीं है, उनका खुद का सूक्ष्म शरीर अलग है। हाँ, सुई के नोक के बराबर जो है उसमें वो शरीर और भी शरीर है, मतलब उतने में भी एक शरीर नहीं है। उनका शरीर में क्या आश्रय से बहुत, हाँ, उनके आश्रय, उनका शरीर वो इतना बड़ा जो अदरक है वो उनका शरीर नहीं है, उनके शरीर से वो बड़ा बना है, ये कह सकते हैं, लेकिन उसमें एक शरीर है जिसमें उसमें अनंत शरीर कह सकते हैं, और उसमें अनेक जीव जो है वो रह रहे हैं। ऐसा, चलिए आज की चर्चा यहीं पे पूर्ण करते हैं, इस विषय को और हम कल समझेंगे।